नमस्काराय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिस्मिल्लाहिर्रहीम। यहाँ पे देखिए क्या बात है। आइए अंदर आइए सर आइए अंदर, सर अंदर आइए। गणपति बप्पा मोरिया। ये ओटी है। हाँ हाँ नहीं, अभी अच्छा लगा, रियली गुड, ग्रेट। सर एक फोटो प्लीज। हाँ ग्रुप फोटो नहीं अरे यहाँ वो भी चल पड़ रहा है। तीन डॉक्टर मेन आ गए, तीन मेन डॉक्टर आ गए ना, तीन कंसल्टेंट। वो तो चेंजेस होते हैं 2-2 घंटे में। ये फीमेल के लिए वाह, बेबी और ये बेबी की बेबी वार्मर बोलते हैं। एनएससी ना, चले चले ये निकाल दो प्लास्टिक। बेटा ऐसा सामने देखिए ऐसा मैं दे हम लोग को आते थे, आपको आते चलिए। थे। दोनों तरफ से लो। हाँ सामने देखिए। इधर देखो। मैं चलिए। इधर ही हूँ भाई, ऊपर ऊपर हूँ भैया। भाई, चालू है काम। हो गया सर आइए। क्या कहते हैं, कितनी खुशी मिल रही है और जो नया फैसिलिटी आपने ऐड किया है उसके मुझे क्या फैसिलिटी आप सब ये करीब 37 ईयर्स हो गया, 37 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुआ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था मैंने 1986 में किया था। तब से मैं यहाँ पर ये था कि थोड़ा सा रेगुलेट करूँ। यहाँ पर कोई नर्सिंग, फर्स्ट नर्सिंग होम यहाँ था, इसके पहले कोई नर्सिंग होम यहाँ नहीं था। आई स्टार्टेड फर्स्ट मतलब 86। और मतलब ये वैसे जो यहाँ पर ये पब्लिक थी, यहाँ पर जो ज़्यादा फैसिलिटियाँ यहाँ नहीं स्लम एरिया ज़्यादा थी, इसलिए उस हिसाब से हमने किया था। और आज मतलब ज़रूरत पड़ी कि आज जो यूनिवर्सिटी डेवलप हो गया और हमारे कारपोरेट की मदद से काफ़ी डेवलप हो गया, तो अभी हमको भी है कि हमें भी डेवलप करना चाहिए और भी थोड़ा सा आगे चेंज करना है। तो ये रिनोवेटेड भी जैसा हमने रिनोवेट किया है। और फैसिलिटी मतलब यहाँ पर गायनिक का ज़्यादा है, एक साइड में पूरा गायनिक है, दूसरे मेल वार्ड है एंड जनरल वार्ड है। और यहाँ पर ड्यूटी ज़्यादा होती है, प्लस गायनिक का ज़्यादा होता है। फिजिशियन है, सर्जन है और ENT सर्जन है, सभी प्रकार के सब हैं यहाँ पर। ओनली ICU नहीं है, ICU नहीं, लेकिन और सब फैसिलिटी यहाँ पर है। सोनोग्राफी है, एक्सरे है और पैथोलॉजी का है यहाँ पर, और सब यहाँ पर है। तो कितना सुविधाजनक होता है स्लम एरिया में बेसिकली जो लोग रहते हैं उनके लिए नर्सिंग होम पास में ही है, तो आपकी तरफ से क्या क्या सुविधा दी जाती है, किस तरह से उनको सुविधा प्रदान करते हैं? यहाँ पर हमको करीब जो भी मतलब फैसिलिटी मिनिमम चार्जेस में रखा हूँ और मिनिमम में उनको कोशिश करता हूँ कि उनको सहायता करूँ किसी तरह से। और मैं करीब यहाँ पर कर ही रहा हूँ, और मतलब पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, और मिनिमम में अभी भी रहता हूँ। रेनोवेट करने के बाद भी जनरल जैसे पब्लिक की जो डिमांड थी, एक अटैच बाथरूम हो और एक सेपरेट रूम हो, तो इस तरह से मैंने उसको भी किया गया, और वो भी मतलब इस तरह से यहाँ पर। सर आप संख्या क्या करते हैं, आज रीओपनिंग है और 37 साल से सर्विस कर रहे हैं सर, मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात है, हम उनके साथ तब से जुड़े हुए हैं कि हम लोग यहाँ के जुडिशरी एसोसिएशन के अंदर हम लोग साथ में रह चुके हैं, तभी हम लोग का साथ में हम लोग रह चुके हैं। और हम इनको हमेशा बोलते थे कि यहाँ की एक्चुअली हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो इनका पिताजी भी एक्चुअली अच्छे सोशल वर्कर थे और आज वो नहीं है हमारे बीच एक्चुअली, आज उनकी भी याद आती है। और दूसरी बात तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ हॉस्पिटल खोलूँगा, लोगों की मदद करूँगा, और वहाँ से तब से हम इनके साथ में ही हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी हम किसी गरीब पेशेंट को भेजते हैं, हम इनको बोलते हैं कुरैशी जी थोड़ा कुछ कम करिए, तो सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो अच्छा लगता है, तो हर जगह सुनते नहीं हैं। अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल भेज दो, वहाँ पैसे कम नहीं करते हैं, यहाँ तो हमारा सुनवाई होती है और लोगों कुछ भी देते हैं। सर आप बताइए क्या कहेंगे आज के ओपनिंग के बारे में? आज हमारे नूर नर्सिंग होम का पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है और इसके लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर जेडन कुरैशी साहब का मैं दिल से अभिनंदन करूँगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने एक और बढ़िया तरीके से जूने नर्सिंग होम के माध्यम से जो आज तक चल रहा था उसे एक मूर्त स्वरूप दिया, एक अच्छे और क्वालिटी में लोगों को कैसे सेवा उपलब्ध की जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया। और तकरीबन मुझे लगता है कि 36 साल 36 ईयर्स इस नर्सिंग होम को हुए हैं। मेरा जन्म जोगेश्वरी का है और बचपन से लेकर आज तक मैं देखते आया हूँ कि जब भी हमारे इलाके में अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सेवा की, मेडिकल सेवा की आवश्यकता हुई तो सबसे पहले हमको नर्सिंग होम अगर कोई याद आता तो नूर नर्सिंग होम। नूर में जाने के बाद में डॉक्टर कुरैशी के हाथ में अगर जब पेशेंट आता है तो हम थोड़े निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि डॉक्टर कुरैशी साहब का एक हथकंडा है कि इनके पास आने वाले जो पेशेंट हैं उनकी सही तरीके से शुश्रूषा हो, उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए। और बहुत कम केसेस है कि जब यहाँ पे एडमिट होने के बाद में बड़े हॉस्पिटल में जाते होंगे। हाँ, हालांकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, तब वो पेशेंट को वहाँ पे भेजना आवश्यक होता है। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे देखा तो मैं मुंबई के और नर्सिंग होम से आह्वान करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कम जगह पे बहुत ही स्पेशियस तरीके से सेवा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर ये आपको देखना है तो आप नूर नर्सिंग होम में आइएगा। और डॉक्टर कुरैशी साहब, दिल से आपका मैं अभिनंदन करूँगा, आपको बधाई दूँगा। और लेकिन बधाई देने के टाइम ज़रूर हमारा जब कहीं भी एम्बुलेंस का ओपनिंग होता है या नर्सिंग होम का, अभी ओटी थिएटर का आपने मेरे हाथों से इनॉग्रेशन किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका ओटी बहुत भरपूर चले या बहुत तरक्की पे जाए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, लोग बीमार पड़े। बिल्कुल कतई ऐसी शुभकामनाएं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जो भी मर्ज के लिए, इलाज के लिए हमारे इस हॉस्पिटल में पहुंचेगा, मुझे पक्का यकीन है आज तक का जो तजुर्बा है, आगे भी कुरैशी साहब के माध्यम से उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और तंदुरुस्त होकर के वो पेशेंट अपने घर पे जाएंगे। ये सद्भावना मैं यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। डॉक्टरों ने कहा डेफिनेटली हमारे कुछ नर्सिंग होम यहाँ पे है जिनको एक फ़ोन जाने के बाद में वो लोगों को सहूलियत देते हैं, बिल कम करते हैं, सेवा अच्छी देते हैं। उन सारे जो नर्सिंग होम में हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब का नर्सिंग होम ये एक नंबर है। और मैं तहे दिल से आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया। सर ये भी कहना चाहूँगा आज के दौर में क्या स्टेटस है हेल्थ सेक्टर का, बात करें तो कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है? अगर ओवरऑल हमारे देश का जो हालात है हेल्थ सेक्टर में, क्या कहना चाहिए? हेल्थ सेंटर में तो आजकल काफ़ी है, इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है, नो डाउट। मतलब ये कि ऐसा है कि लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कि बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये छोटे हम लोग लेवल पे है। हाँ, उशोरा मतलब इन्होंने स्टार्ट किया। आप देखिए, मैं थैंक्स उनके लिए कि उशोरा मेटरनिटी होम जहाँ पर यहाँ अजीत क्लास में, और एक बहुत बड़ा मतलब 11 माले का बिल्डिंग बन रही है, उसमें काफ़ी करीब 101 बेड, 151 बेड का इनके माध्यम से करने से वो चालू हो रहा है। ये विद म्यूनसिपलिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये उन्होंने एक और यहाँ पर किया है, हॉस्पिटल तो किया है, और एक CBSE हॉस्पिटल, CBSE मतलब स्कूल 6 माले का साथ में यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पर पहली बार म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हुआ है। इसके पहले कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में CBSE का हुआ नहीं था, जबकि ये सही इनके रद्द करने कर जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया, इसके पीछे दौड़ा और वो आज काम में हो। और इसके पीछे ये राज है कि मेहनत कर, और मेहनत करने वाला आदमी सक्सेसफुल है। और इन्होंने हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनाया है, बहुत ही मतलब मेहनत करके यहाँ तक लाया कि हॉस्पिटल चालू हो जाए। लेकिन अभी टेक टाइम 2-3 ईयर्स लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जब एक बार हो गया है तो हो जाएगा। तो ये जनसेवा उनके धर्म है, सबसे बड़ी बात उनका कि जनसेवा उनके धर्म है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा, जात पात नहीं देखा, लोगों के लिए मतलब जब जरूरत पड़ा रात को 3 बजे उठ के खड़े हो गए, उनके लिए वो अपने काम दिए। सबसे बड़ी बात उनके अंदर का काबिलियत वो है। खास कर मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम का तो जो यहाँ पर है ये मतलब उसके वो है
जैसे मतलब हर तरह से सबको देखते हैं, हर तरह देखते हैं, जबकि यहाँ दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों हैं और हर तरह के मंदिर हो, मस्जिद हो, हर तरह से ये तैयार रहते हैं। मस्जिद के लिए मैं खुद मतलब एक ट्रस्टी हूँ मस्जिद का, और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, बोले नहीं कुछ भी नहीं होगा, आपको हम जो करना। तो मस्जिद के लिए भी इन्होंने मतलब मेरे बलिदान दिया है, और बोला आगे अभी तक मस्जिद आ गई। तो इसलिए मतलब इनका मतलब इसमें योगदान सब में रहता है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, जो भी है। हाँ, गिरजा भी गिरजा भी मतलब यहाँ पर है, वो भी उन्होंने किया। तो इसका बहुत शेर है, और ये काफ़ी दिनों से है मतलब पॉलिटिक्स में, 3 साल 3 टर्म हो गए। मेरा भी आज शादी की सालगिरह है ना। हाँ सर, हाँ आपकी शादी आप मैंने बोला कि और मैं उसी इनका दिन बहुत को बहुत नशा- शुक्रगुजार हूँ कि आज इनकी सालगिरह है, और मैं मतलब ये इन्होंने कहा मुझे कि मैं थोड़ा जल्दी आके जाऊँगा, लेकिन आऊँगा, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट अपने वचन दिए ना, उन्होंने आए और आज फोटो काट देंगे। और मैं तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और मतलब एक वो काट सर, राजू सर आपसे सर, आज नवनीत राणा ने जो बयान दिया है, उद्धव जी के सामने चैलेंज किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये फैन बंद कर देना। क्या है, ये सब बात चोरी हो गई है, नहीं फैन है। इसमें बोलने में कोई मतलब है नहीं। हमें बहुत काम करना है, हमें महाराष्ट्र की पड़ी है, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, मुंबई की सेवा करनी है, हॉस्पिटल्स के काम है, स्कूल के काम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम है, रास्ते के काम है, तुम्हारा कोस्टल रोड के काम है, ब्रिजेस के काम, ये सारी चीज़ें पड़ी है। इनको इसमें उलझ के रहना दो कि तुम लड़ो। जब वो खाली उद्धव साहब की बहुत लंबी बात है, नवनीत राणा ने हमारे जैसे एक सामान्य शिव सैनिक के सामने आकर के जोगेश्वरी में कॉर्पोरेशन जीत के दिखाए, तब हम बात करेंगे आगे। सर, मोंगवारी के लिए बता रहे हैं कि वेट कम नहीं कर रहे हैं पेट्रोल के भाव में। अभी इनको इस बारे में नवनीत राणा को पूछो ना, इस बारे में पूछो कि भाई पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस 1000 रुपए के ऊपर क्यों हो रहा है, महंगाई की मार क्यों हो रही, बेरोजगारी केंद्र से कुछ मदद क्यों नहीं मिल रही, बल्कि मुंबई से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया सालाना महसूल ये केंद्र को जाता है। केंद्र मुंबई को क्या दे रही है, महाराष्ट्र को क्या दे रही है, ये बोलो ना, इसके बारे में पूछो ना। केंद्र सरकार से तो सवाल जवाब कर नहीं सकती, इनकी ताकत नहीं है। और खाली बीजेपी के कंधे पे बैठ करके शिवसेना के ऊपर आने के लिए इनको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। शिवसेना ऐसा अंगार है कि भले भले हाँ कह के चले गए, शिवसेना को खत्म करने की बात करें, आज वो खत्म हो गई, शिवसेना है उससे और ज्यादा निखरेगी। थैंक यू। जानना चाहूंगा कि मतलब ये तो आपका है ही है, समाज सेवा जो करते हैं उस क्षेत्र के बारे में बताइए कि क्या क्या करते हैं, कितनी खुशी मिलती है जब आप किसी की मदद करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग भी लायंस क्लब से जुड़े हुए 30 साल से, ये भी लायंस क्लब में आरजी राव है, और हमेशा पर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं। लायंस क्लब की तरफ से हम लोग ने जो स्टार्ट में यहाँ जो में कोई डायग्नोसिस सेंटर नहीं था, वी स्टार्टेड है लायंस क्लब और डायग्नोसिस लिली अपार्टमेंट, करीब वो भी मतलब करीब 90 कम दाम में के अंदर कम दाम में, कम से कम दाम में एक्सरे सोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, 30 साल हो गया उसको स्टार्ट। डेंटल, यहाँ जब भी कोई नहीं, बाद में भी आए मिलने तक और आ गए, लेकिन इसके पहले आंख के कोई ऑपरेशन भी गरीब हाँ तो भी वहाँ पर स्टार्ट किए। ये सोशल वर्क की वजह से जो हम लोग के लायंस क्लब की तरफ से करना, वैसे भी मतलब हम लोग जैसे मतलब यहाँ पर है जो भी छोटा मोटा हेल्थ चेकअप करना, यहाँ पर जितने भी स्कूलों ब्लड टेस्टिंग करना है, स्कूल के बच्चों के टीबी का डिटेक्शन सेंटर हमने किया था, टीबी के लिए टेस्टिंग करा। मैं लायंस क्लब में हूँ और ऐसे टीबी चेयरमैन भी रह चुका हूँ। टीबी मतलब डिटेक्ट करने के लिए, उनकी मेडिसिन चालू करने के लिए, इस तरह से हम लोग हेल्प करते थे लायंस क्लब के थ्रू। एक लायंस क्लब जो कि इंटरनेशनल क्लब है और वो हर तरह से मदद करती, तो हम लोग उसमें अटैच थे और अभी भी अटैच है। ये भी मतलब अटैच है, मैं भी अटैच और हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जब टीबी का जो मेन मेडिसिन होता है 1000 के ऊपर होता था, उस मेडिसिन को कोई गवर्नमेंट सुनता नहीं था। उद्धव जी के पास हम लोग चले गए, उनके सामने रखे, एक ही दिन के अंदर उन्होंने बोला ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता है। उन्होंने एक ही दिन के अंदर ऑर्डर दिए, आज वो सबको 1000 रुपये के इंजेक्शन जो है फ्री में लोगों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी काम है, उन्होंने एक ही दिन के अंदर उनको पास किया है। और मेरे कब बंगले में आके उन्होंने वादा करके ताबड़ तो वहाँ फ़ोन करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज पूरा बम्बई वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं और शायद देखो सक्सेसफुल हो जाएगा ये। फोटो फोटो थैंक यू। एक मिनट, सारे उठा लो। एक ऐसा फोटो कि डॉक्टर आपको और आपके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं। आप काम करते रहिए, आप काम करते रहिए। फूल गिनो कितना है।
हमने ले लिए जाइए। सर आइए आप थोड़ा एग्जीक्यूटिव हो जाता है ना, एग्जीक्यूटिव। बिफोर आफ्टर करेगा ना तो मालूम ही नहीं पड़ेगा ये जगह दिखेगी। पहले ये था। आइए रफी भाई, आइए तो याद रहेगा, एक एक केबिन में आ जाओ। आपका किधर कैमरा है? इनको बताते तीन रहिए। शेयरिंग बेसिस पर है और इसमें अटैच बाथरूम है, ठीक अटैच बाथरूम के साथ ही तो ये मतलब डिलेक्स है या सिंगल बेड पे ले तो सिंगल बेड ले ले, वन बेड मतलब उसके साथ पूरा अटेंडेंट आएगा तो टू बेड और है, एक- डिलेक्स रूम है, इसको एग्जीक्यूटिव भी नाम दे सकते हो आप। ड्यूटी भी दे सकते अच्छा अच्छा बहुत डीलक्स आ गया ना बहुत बहुत एक्सक्लूसिव बना है पूरा एकदम आज के दिन विद अटैच बाथरूम बना है। और ये जनरल बाथरूम कॉमन हो गया। ये था पहले, तीन शेयरिंग बेसिस पर है ये। यहाँ पर दूसरा सिंगल डिलेक्स है, सिंगल डिलेक्स है, ये सिंगल डिलेक्स है विद मॉनिटर शैलेश पटेल का शैलेश पटेल इधर है। इसके मतलब क्या बच्चे अगर यहाँ पर है तो यहाँ आ सही। अच्छा वो वही है कि अपना बच्चे लोग हाँ हाँ बच्चे है ना, हाँ है ना, उनका अपने साला पीछे है। उन्हें पटेल शैलेश का ही है। अच्छा हाँ, भावना यहाँ थी पहले, हाँ हाँ, बना यहाँ भावना यहाँ। मैम आप भी जाइए साथ में। भाई साहब आइए आइए। हाँ, वापस करना पड़ेगा। आप लोग फोन बचते रहेगा यार, फोन तो बचते बिजी है। बच्चे को संभाल चलो डॉक्टर साहब माँ करो संभालो। जुलाई से सबको कर लेते क्या ये जल्दी आप मत जाओ। जनरल सर्जन लाइटिंग लगाओ, लाइटिंग अच्छा गाना गाते क्या बात करते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में भी गाया है। My present I also always become सचिन का जो अपना now also you become I'm the unique president for 2 months. अभी 65 ग्राम सही दल ये तो ओल्डेज मतलब हमारे इधर से खुला हो गया ना, बड़ा हो गया। ये एक बाथरूम बाहर की तरफ ऐसा होगा तो फिर पैसे अभी पैसे के ये सिंगल बेड ऐसे लुक है ये सिंगल बेड रिसेप्शन क्या है ये? अच्छा कंसल्ट। ये रूम है तो दो बेड है यहाँ पे देखिएगा। हेलो, अच्छा वो ड्राइवर को मैंने भेजी। सर चलिए। चलिए सर यस यस। ओके
यस, बहुत बढ़िया। वेलकम। जस्ट अभी ऊपर चली ये फर्क है। हाँ ठीक है। हाँ आइए आइए। मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब सामने देखिए। चलिए, थैंक यू। चलिए बाइक कर यस सर, यहाँ देखिए। यस, आइए। अच्छा गायन अरे यार भाई हाँ भाई। सिंगल बेड, स्पेशल रूम है। हाँ, स्पेशल रूम, सिंगल बेड, सिंगल रिलैक्स, अकेला। मगर ये सब पहले भी थे भैया कि आपने अभी किया है इसको? अभी किया। पहले नहीं थे सब? अच्छा, पहले एकदम कॉमन था। पहले नहीं, कॉमन था अलग। टोटल एरिया कितना है इसका? 2000। हाँ, सामने एरिया। वो कब हो जाए? इसलिए पूछा ना कितना टाइम लगा। मतलब पेशेंट जब ज़्यादा कंटाल जाए तो इधर बैठे। नहीं बता कि शाम को यहाँ पर सही रहेगा। आदमी डालेगा और मैं तो बताऊँ का काफ़ी पुराना ही है। सर पहला ही हॉस्पिटल पहला उसके बाद सिटी और यूपी वगैरह सब बने। मैंने था ही नहीं। हाँ। खानावाड़ी जाते। हाँ बिल्कुल। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप भाई जो भी चलेंगे पुराने ओल्ड। हाँ अरे फारूक भाई वहाँ क्यों करे यार? अरे हाँ हाँ भाई। यस, वन मोर। और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। यस सर, सामने देखिए सर। चलिए। नहीं भाई, हाँ भाई। सर मैं बैठ सर जाना चाहूँगा आज वीडियो ओपनिंग है फिर से ये फैन बंद कर देना। फैन ये वाला बंद। नहीं वो वाला रोलिंग सर। सर 37 ईयर्स से लोगों को समर्पित है, इनकी सेवा क्या करना चाहिए? सर आपसे नहीं, मैं तो कुछ क्या डॉक्टर साहब का ही है, डॉक्टर साहब बताएं। वो बोलो। 35 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, जबकि यहाँ जोगेश्वरी में कोई नर्सिंग होम नहीं था। आज 37 साल हो गए उसको स्टार्ट हुए। पहले मतलब थोड़ा जैसा कंडीशन नहीं थी, आज मैं फिर से उसको रिनोवेट किया हूँ। रिनोवेट करके फिर अगेन मतलब फिर से अच्छा बनाने की कोशिश किया हूँ कि लोगों के हिसाब से रहे, क्योंकि पहले जो था पूरी एरिया यहाँ स्लम एरिया ही थी। पहले पूरे स्लम एरिया या टवेला बोलो, पूरी ऐसे एरिया थी जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम था। तो मोस्टली हम लोग ने उस वक्त स्टार्ट क्यों किया था 50 रुपीज़ बेड चार्जेस ओनली 50 रुपीज़। जब हमने चालू किया था 50 रुपये बेड चार्ज था। 500 में हाइड्रोसिल ऑपरेशन हो गया, विथ ऑपरेशन 500। हमारे सर्जन अभी हैं, यहीं पर हैं,
प्रांजपे डॉक्टर प्रांजपे ये हैव डन मतलब 500 में पूरा ऑपरेशन होता है 86 में। आई स्टार्ट इन 86। उसके बाद धीरे धीरे मतलब रहा गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ हर तरह के डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन है, फिजिशियन है, दो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 2 फिजिशियन हैं, 2 सर्जन हैं, एक एंटी सर्जन है, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मतलब मोस्टली ऐसे 12-13 लोग की टीम है जो कि रेगुलर यहाँ पर बैठते हैं। और आज मतलब माशा आपके आप लोगों की दुआएं से ये नर्सिंग होम नॉन नर्सिंग होम हो गया है बहराम बाग का या जोगेश्वरी एरिया का पूरा, कि जो लोग सब लोग जानते हैं कि नॉन नर्सिंग होम है यहाँ पर है। और मिनिमम कम से कम मतलब मेरे रेट में कभी भी अभी भी मतलब मेरा अभी भी 1000 रुपये मतलब जैसे जनरल वार्ड में 1000 रुपये में रखा हूँ अभी रिनोवेट होने के बाद भी, कि हमें मालूम मुझे यहाँ की पब्लिक क्या है किस तरह से, इसलिए हमने कम से कम रेट में रखा है। और अल्लाह ने बख्शा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग जिस तरह से हो रहा है सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट उसी हिसाब से किया था। मेरे वालिद का कहना था कि भाई तुम स्टार्ट करो, जो पैसे की बात मत करो लेकिन स्टार्ट करो, और मेरी तरफ से तुम रखो सब कुछ। तो हमेशा हम लोग का ये विजन नहीं यहाँ पर नहीं है, तुमको चालू करना है, एक स्टार्ट करो। तो ठीक इंशाल्लाह करूँगा मैं। तो चालू किया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। लोगों का मतलब जिम्मे मैंने नूर नर्सिंग का एक इमेज है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब खुद का इमेज है कि नूर नर्सिंग एक अच्छा यहाँ पर है। और करीब 37 साल हो गए, उसके बाद हमने रिनोवेट अभी किया है और आपके सामने रिनोवेशन। और आज हमारे बीच सूर्यकांत भंगर साहब आए हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक वर्ड पे ही मैंने कहा मैंने सर आपको ओपनिंग करना है, बोले नहीं मैं आऊँगा। बोला आज संडे है, शायद आप लोग का घर जाना था और आजकल बिजी शेड्यूल है, एक अभी त्यौहार का प्लस ईद का प्लस अभी ये अपना मस्जिद का लाउड स्पीकर का, मतलब ही इज़ बिजी, टोटली बिजी। मैं 2-3 बार मैं खुद मिलने गया हूँ, एक बार लाउड स्पीकर के बारे में गया हूँ, एक बार और मस्जिद के ईद कैसे मनाया जाए, तो ही इज़ वेरी बिजी। और उस दिन मैं गया तो बोले 5 बजे राउंड ले रहे हैं, नाइट को 5 बजे राउंड ले रहे हैं अजान के हिसाब से। तो मतलब ही इज़ बिजी, टोटली बिजी। बोले नहीं मैं आऊँगा, और मतलब ये हैड कम, थैंक्स फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, मतलब अपना अच्छा टाइम निकाल के मेरा। सर आप क्या कहते हैं? सर एक सर ने अभी एक उनकी नर्स मैडम है उनसे पहचान करा के दी, तो उन्होंने बोला कि 37 ईयर्स वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनका 37 ईयर्स है तो सर का कितना होगा? तो मेरा ये कहना है कि उनके एक्सपीरियंस का फायदा हम लोग उठाए। ध्यान में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी साल सर्विस यहाँ दी है लोगों को, और बहराम बाग जैसे एरिया में, स्लम एरिया में लोगों को उन्होंने रेट भी पहले कितना रखा था, आज भी कितना रेट है। और रेट की बात नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा हम सब लोग उठाए, ये मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ। और उनको, सारे उनके स्टाफ को, उनके डॉक्टर्स लोगों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अभी मैंने वहीं पे भैया से बात छेड़ी थी कि ये जोगेश्वरी का एक टाइम था कि पहला नर्सिंग होम था, और लोग लैंडमार्क से जानते थे यहाँ पे कि भाई नूर नर्सिंग होम के पास यहाँ मिलना है करके। ये सारी चीज़ें तो अभी बनी हैं, और मैं अक्सर फेवर में रहा हूँ डेवलपमेंट्स के लिए। जैसे कि मैं अपना, मेरा खुद का भी स्कूल कॉलेज वगैरह है, और काफ़ी अभी मैं आगे, हम भी, ये तो हमारा परिवार है, पारिवारिक रिश्ता है, भैया के साथ में मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह हैं। हम भी एक हॉस्पिटल अभी वहाँ पे खोलने जा रहे हैं। मैंने अभी सर से भी बताया, एसीपी साहब से भी, कि हमारा भी रिनोवेट का काम चालू है। तो ये सारी चीज़ें जोगेश्वरी में होनी चाहिए, और जोगेश्वरी के लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुँचना चाहिए। और ख़ासकर जैसा कि भैया ने बताया कि इतना रीजनेबल रेट्स वगैरह जो इन्होंने रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि आज के लोग जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़े, मगर अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो आज मेडिकल इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मगर फिर भी यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मैंने 1-2 लोगों के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो इन्होंने काफ़ी हद तक उसको डिस्काउंट भी किया और उसको मदद भी की। तो चैरिटी के काम से तो ये खैर करते ही है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में बोलो या किसी भी फील्ड में बोलो, वो पैसे को ना देखते हुए लोगों की सेवा की तरफ जाते हैं। ये इस परिवार का मैंने बहुत बड़ी चीज़ देखी हुई है। तो ये इनको अपने वालिदैन की एक दुआ है समझो, और लोगों को, गरीबों की एक दुआ है, जो आज माशाल्लाह वापस से मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा रिनोवेट हुआ है ये हॉस्पिटल। इसका फ़ायदा यहाँ के लोकल गरीबों को पहुँचेगा, लोकल लोगों को पहुँचेगा। इसलिए इस परिवार को, खासकर भैया को, इनके बच्चों को, माशाल्लाह इनके परिवार में भी सब बच्चे पढ़ा है इन्होंने, डॉक्टर्स हैं, बेटियाँ डॉक्टर्स हैं, बेटे डॉक्टर्स हैं, भाई डॉक्टर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा एजुकेटेड फैमिली है। मेरी इन सबको दिल से बहुत बहुत
मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यहाँ आया, इन्होंने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ऐसे प्रोग्राम में, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे परिवार का। मेरी तरफ से सभी भाई मेहमानों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ आया, मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे लोग यहाँ पर मुझे मेरे साथ हैं। ओल्ड हॉस्पिटल ओल्ड हॉस्पिटल जब न्यू हॉस्पिटल बन गया, नूर हॉस्पिटल। हाँ, नूर क्या बात है ये नूर हॉस्पिटल बन गया। यहाँ पे देखिएगा सर। मुझे अपने डैडी डॉक्टर जाहिद कुरैशी को और उनके स्टाफ को एंड ऑल द कंसल्टेंट उनको रियली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन करना है 37th एनिवर्सरी ऑफ नूर हॉस्पिटल। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर माय डैड एंड फॉर मी ऑल्सो। आई एम एसोसिएटेड इन लास्ट 10 years as a gynecologist over here. All the staff, all the consultants are very helpful and I'm very happy. I just want to congratulate my dad and my brothers and my sisters. आप कितने साल से Almost 12 years. आपका एक्सपीरियंस क्या था डॉक्टर साहब का? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए, एडजस्ट वगैरह एवरीथिंग। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहोगे मैडम को? मैडम इज़ वेरी कैपेबल एंड मेरा बहुत बड़ा बर्डन उन्होंने उठा लिया है। जिम्मेदारी अपने मेरे हॉस्पिटल की जो मैं करता था तो मैं अगर उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि जो करना है डिस्काउंट करना है क्या करना है, मतलब मुझे पूछना नहीं पड़ता। तो मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले लिया। आई एम हैप्पी कि मतलब हिस्से ऑफ टेकन। तो मेरी जगह पर इन्होंने, बल्कि मुझे सब करना पड़ता था ये कि इसको डिस्काउंट करो, इसको ये करो, उसको करो। नाउ सी ऑफ टेकन और गाने का जितना भी डिमांड में पूरा इनको दे दिया कि आप करो, देखो जो भी। तो मेरी तरफ से मैं एटलीस्ट फ्री हैंड है और मतलब सी जाल तो मैं खुद मतलब रिलीफ हो रहा हूँ कि मतलब तो बहुत अच्छा है। ये मेरी सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। ये चीज़ थी गानो प्लस और हमने यहीं से की है, बॉम्बे से की है। पहले सी वाज ज्वाइन KEM हॉस्पिटल 5 years देयर आफ्टर दैट मतलब से मिलत में और यहाँ पर करी थी। ये हमारे दामाद हैं और ये मतलब न्यूरो सर्जन है। ये पहले कोकला में थे और इधर हीरानंदानी में, नाउ ये शिफ्टेड हो जाता है। तो 1 साल से वहाँ पर हैं और वहाँ पर हम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? Congratulations, and we're just hoping that it's going to be another 50 to 100 years for Noor and it continues to progress and do the best and shines and takes over Jogeshwari as a top spot. That's what I'm hoping for. सर आप I think this hospital will remain always very special in my life because I started my initial consulting here as an independent neurosurgeon, and my best wishes will always be there. I never realized that this will be so old hospital, but then with this innovation, I think it has a long way to go, and my best wishes with this hospital. Thank you. Yes sir. Yes. One more. Camera look here. Look here camera sir. Look here camera. पूरा ग्रुप आ रहा है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं। ये छुट्टा वो नहीं। हाँ। राजेश देखिएगा कि पीछे ये सर सामने देखिए सर। मेरे को पता है ना कहाँ मिलेगा। Yes. चलिए मैडम आए ना।
कोई अच्छी हूँ अभी, इससे क्या बोल रही हूँ? डबल कैंसिल बाहर दीजिए यस एक हफ्ता तो निकल गया। हम लोग घूम के आते हैं। यस सर कैसे डॉक्टर जी? सामने देखिए, यहाँ पे सब लोग सामने देखिए। लुक एट कैमरा प्लीज एवरीबॉडी। ओके डन सर लुक वन मोर। डॉक्टर साहब यहाँ यस थैंक यू मैम यहाँ पे यस सर आइए हाँ ले लिया भाई हम भी आ गए। सर सब सामने देखिए। यस सामने देखिए। सामने देखिएगा। यस सर सामने देखिए। यहाँ पे कैमरे पे सर यहाँ पे सर यहाँ एक्सक्यूज मी सर। आइए सर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैमरे में देखिए सर। फोटो कैमरा। कितने कैमरा? 3 यस सर रेडी। अभी भी कैमरा डॉक्टर साहब लुक यहाँ पे वन मोर। सर रुकिए एक मिनट डॉक्टर साहब यस सर। डॉक्टर यस के कैमरे पे सब यस डॉक्टर सर। साहब यस यहाँ पे देखिएगा। यस यस सब लोग यस एक्सक्यूज मी मैम। भाई थोड़ा सा दब जाइए। डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब थैंक यू सर यहाँ देखिए ये लो आपके बस का हम लोग लेते हैं। हो गया ना वही कांड रेडी राजेश यहाँ पे यस यहाँ पे देखिएगा। थैंक